झूठ का सच। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 7 साल की मीनाक्षी और 8 साल का मनीष भी रहता था। मनीष और मीनाक्षी दोनों बहुत झूठ बोलते थे। वो हर बात पर झूठ बोला करते थे। ये लो, तुम भी लो। बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है मम्मी पापा आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? वही जो हम हमेशा करते हैं। सारे कपड़े ऐसे बिखरे क्यों हुए हैं? तुम दोनों ने कमरे का क्या हाल बना दिया? लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हाँ मम्मी, खिड़की से कुछ बंदर कमरे में घुस आए थे। ये सब उन्होंने ही किया है। इस तरह वो हर बात पर झूठ बोला करते थे। मम्मी पापा उनकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और बच्चे घर में अकेले थे। वो अपने कमरे में बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर लिविंग एरिया से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। भैया, ये लिविंग एरिया से आवाज कैसी आ रही है? लगता है घर में चोर घुस आए हैं। चोर? अब हम क्या करेंगे? घर में मम्मी पापा भी नहीं है। धीरे बोलो, चोर ने सुन लिया तो वो हमें भी चोरी करके अपने साथ ले जाएंगे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे चोरों के साथ नहीं जाना। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। ये कहकर मनीष ने पापा को फोन लगाया, लेकिन पापा का फोन बंद था। लगता है पापा का फोन बंद है। अब हम क्या करेंगे? लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मैं कुछ सोचता हूँ। ये कहकर मनीष सोचने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, अब हमें ही कुछ करके इन चोरों को घर से भगाना होगा। लेकिन कैसे? अगर हम इन्हें यकीन दिला दें कि घर में हमारे साथ बड़े भी हैं, तो ये जरूर भाग जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो मेरे साथ, और जैसा मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। ठीक है भैया। वो दोनों अपने कमरे से निकलकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था और मुंह पर काले रंग का मास्क पहने 2 चोर दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर मनीष जल्दी से बाहर लिविंग एरिया में आया और अपने कमरे की तरफ मुंह करके जोर से बोलने लगा। मीनाक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। पापा का नाम सुनकर चोर डर गए और ऊपर की तरफ भागने लगे। मीनाक्षी भी कमरे से बाहर आई और चोरों को ऊपर की तरफ भागते देख जोर से चिल्लाकर बोली, तुम क्या पापा को मेरी शिकायत करोगे? रुको, मैं अभी ऊपर से दादाजी को बुलाती हूँ। दादाजी का नाम सुनकर चोर डर गए और रसोई घर की तरफ दौड़ पड़े। इस पर एक बार फिर मनीष चिल्लाकर बोला, दादाजी क्या करेंगे? रुको, मैं अभी रसोई घर से दादी को बुलाता हूँ। वही तुम्हें अच्छे से समझाएंगी। इस पर चोर डरकर सोफे के पीछे छिप गए। तूने तो कहा था घर में बच्चों के अलावा कोई नहीं है। यहाँ तो सब है। मैंने घर के बड़ों को बाहर जाते अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं सब वापस कब आ गए। अब हम क्या करें? भागो यहाँ से। ये कहकर दोनों चोर दरवाजे की तरफ भागे। तभी मीनाक्षी एक बार चिल्लाकर बोली, रुको, मैं अभी पुलिस वाले ताऊजी को बुलाती हूँ। वो बाहर ही खड़े हैं। वो तुम्हें अपनी जेल में बंद कर देंगे। अरे, इनके पुलिस वाले ताऊजी भी बाहर ही खड़े हैं। जल्दी से खिड़की से दुम दबा के भागो। ये कहकर दोनों चोर खिड़की से कूदकर भाग गए। चोरों को ऐसे भागता देख मनीष और मीनाक्षी बहुत खुश हुए। हमने चोरों को भगा दिया। तभी उनके मम्मी पापा भी लौट आए। घर में सारा सामान बिखरा देख मम्मी गुस्से से बोली, घर का ये हाल किसने किया? बच्चों ने मम्मी पापा को सारी बात बताई। मम्मी, ये सब हमने किया। हाँ मम्मी, घर में 2 चोर घुस आए थे। महंगी चीजें ढूंढने के लिए उन्होंने ही सब सामान यहाँ वहाँ बिखेरा है। अच्छा, मुझे तो कोई चोर नहीं दिख रहे। हाँ, कहाँ है वो चोर? चोरों को तो हमने भगा दिया।
ये सुनकर मम्मी पापा को लगा कि हर बार की तरह बच्चे इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बच्चों को डांटते हुए कहा, हम जानते हैं तुम दोनों हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम दोनों ने ही किया है और अब अपनी गलती छुपाने के लिए हमेशा की तरह झूठी कहानी बना रहे हो। बच्चों ने उन्हें बहुत समझाया। नहीं, हम सच बोल रहे हैं, ये सब उन चोरों ने किया है। हम झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन मम्मी पापा ने उनकी बात नहीं मानी। तुम दोनों पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब तुम दोनों ही ये सब संभालोगे। ये कहकर मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए। अब तक मनीष और मीनाक्षी समझ चुके थे कि झूठ बोलना कितना गलत है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोले, हमारे झूठ बोलने की आदत की वजह से मम्मी पापा हमारा विश्वास नहीं कर रहे। शायद झूठ बोलने से ऐसा ही होता है। और उन दोनों ने तय किया कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह मनीष और मीनाक्षी को उनका सबक मिल गया और फिर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार झूठ बोलने के बाद अगर हम सच भी बोलते हैं तो सबको हमारी बातें झूठ ही लगती हैं। मस्ती का नुकसान। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे, लेकिन मस्ती करते समय वो ये नहीं देखते थे कि उनकी मस्ती से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर वो वाला है। अच्छा। ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। एक दिन उनके मम्मी पापा तैयार होकर कहीं जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। जब तक हम नहीं आते, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अपना स्कूल का होमवर्क खत्म कर लेना। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे और स्कूल का होमवर्क भी कर लेंगे। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। ठीक है पापा। ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर मम्मी पापा चले गए। उनके जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क हो जाने पर गौरव ने कहा, चलो अब कुछ देर खेलते हैं। ये कहकर गौरव ने अपनी अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। अचानक गौरव ने बॉल जोर से फेंकी। रूही बॉल नहीं पकड़ सकी और बॉल खिड़की से बाहर चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? भैया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपने बॉल बहुत तेज फेंकी थी। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे खेलेंगे? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी गौरव को एक आइडिया आया। आइडिया? वो भागकर अपनी नोटबुक्स के पास गया। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंक दी। अब हम ऐसे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। ये कहकर रूही अपनी नोटबुक के पास गई। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़कर उसकी बॉल बनाई और गौरव के ऊपर फेंक दी। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर देखते ही देखते दोनों अपनी अपनी नोटबुक से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। ये लो, तुम भी लो। फिर गौरव ने अपनी नोटबुक में से 4 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंकी। ये लो, बड़ी वाली बॉल। रूही ने 4 की जगह 5 पेजेस फाड़े और उसकी एक बड़ी सी बॉल बनाकर गौरव के ऊपर फेंकी। तुम भी लो, तुमसे भी बड़ी बॉल। ऐसा करते करते उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने लेसन्स वाले पेजेस भी फाड़कर
एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अब मेरी बारी। अब मेरी बारी। ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी सारी नोटबुक फाड़ दी। जब नोटबुक में पेजेस नहीं बचे तो गौरव का ध्यान कमरे पर गया। कमरे में फैले कागज की बॉल्स देखकर उसने कहा, रूही, अगर मम्मी ने ये सब देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से इसे साफ कर देते हैं। उन दोनों ने जल्दी से सारे कागज उठाकर डस्टबिन में डाल दिए और फिर कुछ दिनों बाद वो मस्ती में की गई इस गलती को भूल गए। एक हफ्ते बाद जब उनके स्कूल के एग्जाम नजदीक आए तो मम्मी ने उन दोनों से कहा, गौरव, रूही, जल्दी से अपने स्कूल बैग लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए आज से मैं रोज तुम्हें पढ़ाऊंगी। गौरव, पहले तुम अपनी नोटबुक मुझे दो। गौरव ने अपनी नोटबुक निकालकर मम्मी को दे दी। मम्मी ने बड़े प्यार से नोटबुक खोली, लेकिन नोटबुक खुलते ही उन्होंने देखा कि उसमें एक भी पेज नहीं था। उन्होंने गुस्से में गौरव से कहा, गौरव, सारे पेजेस कहाँ गए? इसमें तो एक भी पेज नहीं है। मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, तुम अपनी नोटबुक दिखाओ। रूही ने अपनी नोटबुक मम्मी को दी। मम्मी ने उसे खोला तो वो भी पूरी तरह से खाली थी। तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है? मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों की नोटबुक्स को क्या हुआ? गौरव और रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नोटबुक के पेजेस कहाँ गए। तभी गौरव को उस दिन कागज की बॉल से खेलने वाली बात याद आई। उसने डरते डरते मम्मी से कहा, मम्मी, उस दिन जब हम बॉल से खेल रहे थे तब हमारी बॉल खिड़की से बाहर चली गई थी, इसलिए हम अपनी नोटबुक में से पेजेस फाड़कर उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। शायद उसी में सारे पेजेस फट गए। क्या? तुमने सारे लेसन्स फाड़ दिए? मम्मी के गुस्से को देखकर रूही और गौरव रोने लगे। मम्मी, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मस्ती मस्ती में हमारे सारे लेसन्स भी फट गए। उन दोनों को रोता देख मम्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन मस्ती करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मस्ती मस्ती में हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना। मम्मी के प्यार से समझाने पर रूही और गौरव मस्ती का असली मतलब समझ गए। We are very sorry मम्मी। हम आगे से आपकी ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, हमारी नोटबुक में तो एक लेसन भी नहीं बचा। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किताब में से पढ़ा दूंगी। ओके मम्मी। इस तरह गौरव और रूही को मस्ती का असली मतलब समझ आ गया और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे कभी मस्ती नहीं की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।